दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी कि किस तरह से सीरिया की तरफ से एक फतवा जारी हुआ ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ। इस ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ जैसे ही फतवा जारी हुआ तो रोना पीटना शुरू हो गया, क्योंकि सऊदी अरब से लेकर नेबलॉन और लेबनान से लेकर अलग अलग देशों से कई लड़ाका संगठन के लोग वहां पर पहुंच गए, सीरिया पहुंच गए और ड्रूज पर हमला कर रहे हैं। आज मैं हालात आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला होने के बाद वहां अफरा तफरी का आलम है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। इन सब के बीच इजराइल पूरी तरह से बेसहारा और असहाय नजर आ रहा है, क्योंकि उसे अब डर सता रहा है कि कब्जा तो दक्षिणी सीरिया पर करना था, लेकिन हालत यह हो गई गोलन हाइट्स भी खाली करना पड़ सकता है। इसीलिए कल तलक जिस HTS, जिस अल जुलानी की सरकार को गिराने का ख्वाब देख रहा था, उसी इजराइल ने अब उसी सीरिया की सरकार से मदद मांगी है, मदद भी पूरी अकड़ के साथ। और अब खबर आई है कि इजराइल और सीरिया के बीच सीज फायर हुआ है। लेकिन क्या ये सीज फायर लड़ाका संगठन मान रहे हैं? ये एक एक तस्वीर देखिए कि खदेड़ा जा रहा है ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ साथ इजरायली सैनिकों को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फतवा ये है कि ड्रूज मिलिटेंट्स, जो ड्रूज समुदाय है, वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि उसने इजराइल की शय पर एक मुस्लिम परस्त देश को बर्बाद करने की ठानी। उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ, मुस्लिम बच्चों के साथ बदतमीजी की, उन्हें कैसे किडनैप किया गया। इसके खिलाफ अब सीरिया की जो सुप्रीम फतवा काउंसिल है, उसने फतवा जारी करके मुसलमान कम्युनिटी से ड्रूज को बाहर कर दिया और तमाम मुस्लिम संगठनों से, मुसलमानों से, अलग अलग देशों के मुसलमानों से अपील की कि आ जाइए, अब ड्रूज पर हमला करिए। इजराइल का मकसद था कि ड्रूज के जरिए दक्षिणी सीरिया पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उसके हाथ से गोलन हाइट्स जाने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहली तस्वीर, पहली वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। दोनों तरफ से फायरिंग का मतलब समझिए क्या है कि उधर की तरफ जो ड्रूज मिलिटेंट्स हैं, वो उनके पास जितना गोला बारूद बचा है उसका इस्तेमाल करके अपने और अपने परिवार की जान बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहां से खदेड़ा जा रहा है, दोबारा इजराइल भेजा जा रहा है उन्हें। और ये सारे के सारे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन है? ये सुन्नी ट्राइब्स है। सुन्नी का मतलब यह है कि सीरिया के वो लड़ाका संगठन जो अलग अलग हिस्से में बटे हुए थे, लेकिन सारे के सारे सुवेदा पहुंच गए। उन्होंने कि पहले निपटा ही देते हैं। तो ये निपटाने का काम वहां पर चल रहा है। और कैसे हो रहा है? इजराइल, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप याद करिएगा, पिछले 24 घंटे में इजराइल की हिम्मत नहीं हो पाई है कि वो सीरिया के किसी भी इलाके में बम गोला बारूद दाग सके। हिम्मत नहीं हो पाई है कि सीरिया में अलग अलग जगह से आए हुए संगठन, लड़ाका संगठन, या सऊदी अरब या लेबनान से आए हुए लड़ाका संगठन के लोगों पर बम गोला बारूद दाग सके, एयर स्ट्राइक कर सके, जो उसने अल जुलानी की सरकार पर किया। वो जानता है कि अगर उसने ये किया तो उनका गुस्सा और भड़क जाएगा। जो अब तक ड्रूज मिलिटेंट्स तक हद तक रुका हुआ है, उन्हें ही खदेड़ा जा रहा है, फिर ये इजराइल में घुसेंगे सारे। इसलिए उनके गुस्से से उनसे पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है इजराइल। वो सहमा हुआ है, दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास पहुंचा। अमेरिका ने कही चलिए मदद करते हैं, एक तरीका है, हम कह देते हैं सीरिया और इजराइल के बीच संघर्ष विराम, हम अल जुलानी से बात कर लेते हैं। अल जुलानी तो पहले से ही सरेंडर है, कि वो जानते हैं कि पंगा ही नहीं ले पाएंगे अमेरिका से, इजराइल से, क्योंकि हथियार ही नहीं बचे, लेकिन लड़ाका संगठन ले रहे हैं। तो इन सब के बीच पहले तो ये तस्वीर दिखाई। अब आइए एक और वीडियो, इसमें ही वीडियो में देखिए। तो इस वीडियो की खास बात क्या है, मैं अब आपको बता देता हूं। क्लैशेज है बहुत जबरदस्त, ये दक्षिणी सीरिया में चल रहा है। ड्रूज मिलिटिया और बेडियन जो ट्राइब्स हैं, इन दोनों के बीच ये आपस की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर गोलियां दागी जा रही हैं। और ये खास बात क्या है कि इसमें जो सीरिया के ट्राइब्स हैं, ये वो हैं जो आम नागरिक हैं, वो हमला ड्रूज को खदेड़ रहे हैं। इन्हें हथियार मिले लड़ाका संगठन से और इन्होंने हमला शुरू कर दिया है लाखों की तादाद में। खास बात मैं बार बार बता रहा हूं कि अब तक ये मसला सिर्फ एक सीरिया का नहीं रहा, सीरिया से बाहर का हो गया है। सीरिया के बाहर के रहने वाले कई मुस्लिम देशों के लोग हथियारों के साथ सीरिया पहुंचे हैं ड्रूज को, इजराइल को खदेड़ने के लिए। अब इजराइल की टेंशन यह है कि लंबे समय से उसने सीरिया के जिस गोलन हाइट्स पर कब्जा करके रखा था, सपना था कि दक्षिण सीरिया पर पहले कब्जा करेंगे और 5-6 साल 10 साल के बाद पूरे सीरिया पर कब्जा करेंगे। ये सारा सपना खत्म होने जा रहा है। दक्षिणी सीरिया छोड़िए, गोलन हाइट्स से खदेड़ने वाले हैं इजराइल के सैनिकों को ये लड़ाका संगठन। बहुत भारी नाराजगी है इनकी। नाराजगी यह है कि अब तक आप थे, हम भी नाराज, हम होंगे आपसे नाराज, लेकिन अलग अलग जगह बैठे हुए थे। हमने गोलन हाइट्स को लेकर आपसे कुछ नहीं कहा, इस बार हद पार की गई। आपने जिन्हें हथियार मुहैया कराए गए वो ड्रूज कम्युनिटी, हमारे सुन्नी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के साथ, हमारे घर में बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, और ये सब आपके हथियारों की वजह से हुआ है। इसलिए पहले ड्रूज खदेड़े जाएंगे और उसके बाद गोलन हाइट्स से आपको खदेड़ा जाएगा। लेकिन इजराइल हमला क्यों नहीं कर रहा? उसे पता है गोलन हाइट्स जाए तो जाए, इजराइल में अगर ये घुसा है तो उन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, एक और युद्ध का आगाज हो जाए इसलिए डरे। अब इसमें क्या किया इजराइल ने?
सीरियन गवर्नमेंट, अब सीरियन गवर्नमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, अल जुलानी की सरकार को गिराने के लिए उनके हेडक्वार्टर पर उनके रक्षा मंत्री को मार दिया, उनके कमांडर को मार दिया। अल जुलानी की गवर्नमेंट से कहा, क्या कहा है, इजराइल ने एक वक्त दिया 48 घंटे का कि आप ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ, हमारे तो हैं ही है सैनिक, हम तो हथियार दे रहे हैं, आप ड्रूज मिलिटेंट्स के पास जाइए अपनी सेना को लेकर, हमारे हथियार आपको वहां पर मिल जाएंगे। उन हथियारों के साथ और ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ अपने ही देश के सीरिया के जो लड़ाके सीरिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर हमले करिए। ये 48 घंटे का समय दिया। पढ़िए, सीरियन गवर्नमेंट को सीरिया के इस सुवेदा इलाके में घुसने की एंट्री का कौन समय दे रहा है? इजराइल कह रहा है कि सीरिया के सुवेदा में सीरिया की ही सेना 48 घंटे तक रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। साथ ही धमकी भी दे दी कि ये मत सोचना कि तुम्हारी जरूरत पड़ रही है तो तुम वहां कब्जा कर लोगे। 48 घंटे दे रहे हैं, इनको समझाओ या इनको निपटाओ, अपने ही देश के लड़ाका संगठन को ड्रूज के साथ मिलकर। 48 घंटे बाद सुवेदा को तुम भी खाली कर देना, वरना ध्यान रखना तुम्हारे काफिले पर हमला होगा। खास बात क्या है कि इसमें अल जुलानी मान गए। क्या कहते हैं, सीरियन के प्रेसिडेंट है अहमद अल सारा अल जुलानी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हम 48 घंटे से पहले ही निकल आएंगे वहां से, हम इनको खदेड़ देंगे, आप जो कहेंगे साहब वही होगा। सोचिए, ये आए थे सीरिया को बदलने, सीरिया पर कब्जा करवाने के लिए इजराइल को रास्ता दिखा रहे हैं। आइए अगली खबर, सीरिया टू डिप्लॉय स्पेशलाइज्ड फोर्सेस टू हॉल्ट क्लासेस इन साउथ। सीरिया की जो सरकार है उसने अपने स्पेशलाइज्ड फोर्सेस को भेजा है, लेकिन हथियार नहीं। हथियार कौन देगा अब इन्हें? अब इजराइल इन्हें हथियार देगा, क्योंकि इजराइल ने तो पहले ही बर्बाद कर दिए सीरिया की आर्मी के सारे हथियार, तो इनको दिए जा रहे हैं कि लो ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ रहो और सीरिया में जो लड़ाका संगठन कहीं से भी आए सबको निपटाओ। इन सब के बीच एक ऐलान होता है। ऐलान ये, इजराइल और सीरिया के बीच हुआ युद्ध विराम अमेरिकी राजदूत ने घोषणा कर दी, जिसको लेकर कई अलग खबरें भी आई, वो भी दिखा देता हूं। अमेरिका ने अनाउंस कर दिया सीरिया और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया, ट्रॉस हुआ, समझौता हुआ है, जिसमें ड्रूज हॉटलैंड को लेकर, सुवेदा को लेकर। क्या आपको लगता है ये सीज फायर है? मैं समझाता हूं अभी आपको। देखिए एक और खबर, सीरिया इजराइल एग्री, यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर एमेड सुवेदा क्लैशेस। सुवेदा में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर सीरिया और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ, एक खबर है अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये सीज फायर हुआ किसके बीच में? इजराइल यानी बेंजामिन नेतन्याहू, सीरिया यानी अल जुलानी। अल जुलानी कौन? जिसे सीरिया के लड़ाका संगठन को समझते ही नहीं है। सीरिया की जनता भी कहती है किसके लिए हमने असद की सरकार गिरा दी? इस आदमी के लिए जो पूरी तरह से चरणों में लेट गया अमेरिका की, इजराइल के लेट गया, हमारा देश सौंपने के लिए तैयार हो गया। तो तुम हो गई है अल जुलानी, ये बात सच है। अल जुलानी और इजराइल के बीच सीज फायर है, लेकिन लड़ाका संगठन नहीं मान रहे। उन्होंने कहा ये कर कैसे दिया? यानी सीज फायर तो है, सरकारों के बीच है सीज फायर, लड़ाका संगठन तैयार नहीं है। और इतनी भारी तादाद में, लाखों की तादाद में पहुंच चुके हैं कि उनको संभालना इजराइल के लिए भी मुश्किल है। इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है किसके सामने? अकड़ के साथ गिड़गिड़ा रहा है अल जुलानी के सामने। अब देखिए, मोर देन 350 पीपल किल्ड इन सीरिया क्लैशेस। अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन खास बात क्या है इसमें जानते हैं? खास बात यह है कि चाहे वो ड्रूज हो, चाहे वो अल जुलानी के हो, चाहे ये लड़ाका संगठन हो, खास बात ये सारे के सारे सीरिया के ही लोग हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। कुछ इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, कुछ सीरिया अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और अब आप खुद तय कर लीजिए कौन है देशभक्त और कौन है गद्दार। नमस्कार। और अच्छा से अच्छा न्यूज़ आप लोग देखते रहेंगे। थैंक यू। आप सभी अच्छा रहो, सहमत रहो, दिल खुश के जियो। थैंक यू।